गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल विद्या विहार। सो कल संडे था, चूंकि संडे को एडिटोरियल नहीं आता, सो हम लोगों ने उसका vocab कवर नहीं किया। तो आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे इस वीक का पूरा। चलिए हम लोग फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट करते हैं। आज हमें किस वर्ड को डिस्क्राइब करना है। चलिए, तो आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है एग्रावेटेड। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ब के अंदर आता है। इसका मतलब आप लोगों ने बहुत सारे स्पीच में देखा होगा, नेताओं का स्पीच होता है या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का स्पीच होता है। वो लोग अपनी स्पीच को इस तरीके से बोलते हैं जो लोग भड़क जाएं, लोगों में गंभीरता को बढ़ाते हैं। उसी को बोलते हैं एग्रावेटेड, जो कि एक वर्ब है, टू मेक समवन और समथिंग वर्स। चलिए, रिलैक्सेशन फ्रॉम लॉकडाउन माइट एग्रावेट एन ऑलरेडी बैड सिचुएशन। अगर हम लोग अभी लॉकडाउन को खत्म कर दें या फिर लॉकडाउन को पूरी तरह से खत्म कर दें, तो जो कंडीशन है अभी वो और भी ज्यादा भड़काऊ हो सकता है, कंडीशन और भी ज़्यादा खराब हो सकता है, सिचुएशन और भी ज़्यादा बैड हो सकता है। क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा लॉकडाउन रिलैक्स हुआ है तो कितना बुरा हाल हो गया, कितना लोगों में कोरोना वायरस पॉजिटिव लोगों की जनसंख्या बढ़ते जा रही है धीरे धीरे। चलिए, इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स है बॉदर, इरिटेट, प्रोवोक, एक्सैस्पेरेट। एंटोनिम्स है एलिवेट, प्लीज, अपीज एंड इम्प्रूव। सिनोनिम्स मतलब होता है समानार्थक शब्द, एंटोनिम्स मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द। कुछ टिप्स इसको याद रखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था, कुछ नेताओं के स्पीच बिना पढ़े लिखे लोगों को बहुत एग्रावेट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो थोड़ा से उसको रिलेट कर सकते हैं, रियल वर्ड से रिलेट कर सकते हैं, आसपास चलने वाली चीजों से रिलेट कर सकते हैं कि वो क्या बोल रहा है, जो सही है नहीं है। रिलीजन के नाम पे लोगों को भड़काया जाता है, एक दूसरे को लड़ाते हैं, उसी का वो लोग एज अ वोट बैंक बना के फायदा उठाते हैं। उसी को हम लोग एग्रावेट बोलते हैं। उनका स्पीच जो होता है बहुत एग्रावेटिंग होता है। चले, नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, जो कि हमारा एक एडजेक्टिव है। ये है इंडेलेबल। इसको बोलते हैं इंडेलेबल, मतलब कि अमिट, जिसका कोई अमिट छाप होता है ना, जिसको कभी मिटाया ना जा सके, जिसको कभी हटाया ना जा सके, डेट कांट बी इरेज्ड और वॉश्ड आउट। इसको बोलते हैं हम लोग इंडेलिबल। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, अभी कोरोना से कितना पूरा वर्ल्ड तबाह हो चुका है। तो आपको पता होगा कि नियर फ्यूचर में ये एक हिस्ट्री बन के रह जाएगा, ये इतिहास में इसका नाम दर्ज हो जाएगा कि कोरोना नाम का चीज कभी आया था, इसको कभी मिटाया नहीं जा सकता। वही मैंने एग्जांपल लिया, द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना विल बी इनडेलेबल इन नियर फ्यूचर। उसका फ्यूचर में कभी ना हटाया जा सकने वाला वो अपना एक स्थान बना लेगा हिस्ट्री में, वो अमिट हो जाएगा। चलिए, इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को देखते हैं। सिनोनिम्स होता है मेमोरेबल, अनफॉरगेटेबल, लास्टिंग, एंड्योरिंग। एंटोनिम्स होता है फॉरगेटेबल, अनरिमार्केबल, डेलेबल एंड डिस्ट्रक्टिबल। अनफॉरगेटेबल इसका जो है सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स है, एंड डेलेबल जो है एंटोनिम्स होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट। सचिन तेंदुलकर को सब लोग जानते ही होंगे, क्रिकेट के भगवान। अगर क्रिकेट एक रिलीजन है तो उसके वो भगवान है। सचिन का इम्पैक्ट जो वर्ल्ड क्रिकेट पे है वो इनडेलिबल है, उसको कभी कोई नहीं मिटा सकता, उसे कभी कोई नहीं हटाया जा सकता। उसके मैक्सिमम रिकॉर्ड को तोड़ना भी मुश्किल, और बाई चांस अगर उनके रिकॉर्ड को तोड़ भी दिया जाए फिर भी जो सचिन का इम्पैक्ट है वो इनडेलिबल है, उसे कभी कोई नहीं हटा सकता। चलिए, थर्ड वर्ड की ओर चलते हैं, जो कि हमारा एक वर्ब है। ये है डिरेल्ड। डिरेल्ड का मतलब होता है कोई चीज अपने सही टाइम पे सही जगह पे चल रहा है उसको उसके पटरी से उतार देना, यानी ट्रैक से भड़का देना। टू प्रिवेंट ए प्लान और प्रोसेस फ्रॉम सक्सीडिंग, कोई अपने सफलता की सीढ़ी की ओर चढ़ रहा है उस सीढ़ी को खिसका देना, या उस लोग जो चढ़ रहा है उसको डाइवर्ट कर देना, उसी को बोलते हैं डिरेल्ड। कोरोना क्राइसिस डिरेल्ड द इकोनॉमिक कंडीशन। आपको पता है कि हमारी इंडिया जो है वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली थी, ऐसा बोला जा रहा था। लेकिन ये कोरोना आने के कारण क्या हो गया, पूरा ट्रैक ही कर चेंज हो गया। अब पूरा इकोनॉमिक जो है पटरी से उतर गया। अब अपने आप को ये फाइनेंशियल क्राइसिस ना आ जाए उससे बचाने की कोशिश कर रही है। चलिए, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स देखते हैं। एजिटेट, डिस्कम्पोज, डिस्ट्रैक्ट, कंसर्न। एंटोनिम्स होता है अपीज, कॉन्सिलिएट, पैसिफाई, काम। टिप्स है, क्रिकेट के टिप्स इसको याद रखने की कोशिश करते हैं। जब तक रोहित और कोहली का बल्ला चलता है इंडिया तरक्की करता है, इंडिया जीतता है। जिस दिन ये दोनों शांत हो जाता है इंडिया का परफॉर्मेंस भी डिरेल्ड हो जाता है। सही बात है, रोहित कोहली ये दोनों चला तो इंडिया जीता, दोनों ना चला तो इंडिया गया। चलिए, फोर्थ वर्ड जो हमारा ट्रम्पलिंग है। ट्रम्पलिंग मतलब होता है रौंदना, टू वॉक ऑन और डैमेज समथिंग। एक बहुत ही दुखद घटना इधर हमारे साथ हुई है, हमारे साथ नहीं पूरे हमारे देश के साथ हुई है, कुछ एक लोगों के साथ हुई है। कुछ एक मैग्नेट वर्कर्स पटरी पर सो रहे थे और एक मालगाड़ी उन्हें कुचल कर चल दी, उसी को बोलते हैं ट्रैम्पलिंग। इसमें किसकी गलती दी जाए ये तो कहना मुश्किल है,
क्योंकि माइग्रेंट वर्कर्स जो है उन लोगों की क्या हाल है, कितनी बुरी हाल है, ये आप लोगों को पता है, सबको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट बहुत तरह के इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या है वो जो लोग ग्राउंड लेवल पे रह रहे हैं उन्हीं को पता है। चलिए सेंटेंसेस को समझते हैं। 16 माइग्रेंट वर्कर्स गॉट किल्ड बिकॉज ऑफ द ट्रैम्पलिंग बाय फ्रेट ट्रेन। फ्रेट ट्रेन मतलब होता है मालगाड़ी। 16 माइग्रेंट वर्कर्स मार दिए गए या गलती से गाड़ी चढ़ गई उसके ऊपर, या कुछ भी हो, मालगाड़ी के ड्राइवर का तो कहना था कि उन्होंने रोकने की पूरी कोशिश की थी गाड़ी को, बट वो रुका नहीं। यानी कि 16 माइग्रेंट वर्कर, 16 माइग्रेंट वर्कर मारे गए, क्यों? क्योंकि उसको एक मालगाड़ी द्वारा रौंद दिया गया। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। वॉक ओवर, स्क्वैश, कंप्रेस, क्रश। एंटोनिम्स देखते हैं। असिस्ट, हेल्प, ऑब्जर्व एंड ऐड। टिप, सेम टिप है, इससे ज्यादा बेहतरीन कोई टिप हो नहीं सकता, जो कि सबसे ज्यादा दुखद घटना है। अभी ऐसे ही कोरोना से सब लोग मर रहे हैं और साथ ही साथ ये सब भी साइड में, कभी विशाखापट्टनम में गैस लीक हो जाता है, कभी माइग्रेंट वर्कर्स पे ट्रेन चढ़ जाते हैं। टिप से याद रखने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र में एक मालगाड़ी ने ट्रैक पे सोए 17 थके हारे मजदूर को ट्रैम्पल कर दिया, यानी कि उसको रौंद दिया। चलिए फिफ्थ वर्ड की ओर चलते हैं। हमारा फिफ्थ वर्ड क्या है? टेन्यूअस। हमारा फिफ्थ वर्ड जो है टेन्यूअस है, जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के एडजेक्टिव के अंदर रखते हैं। इसका मतलब क्या होता है? क्षुद्र या अनिश्चित, उसका कोई फिक्स नहीं हो, कोई सर्टेनिटी नहीं हो, वो बहुत अनसर्टेन हो, बहुत वीक हो, इसका मीनिंग होता है। जैसे कि हम लोग कोई ट्रिप के लिए प्लान करते हैं और लास्ट में जाके वो चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोई उसकी वो एक अनिश्चित ट्रिप रहता है, मतलब उसका कोई कंफर्मेशन नहीं रहता कि ये होने ही वाला है। एज ऑफ नाउ आवर प्लान फॉर अ ट्रिप इज टेन्यूअस, मतलब कि अभी के लिए हमारा प्लान जो है वो अनिश्चित है, कब होगा पता नहीं, क्योंकि जब तक कोरोना खत्म नहीं होता तब तक लोग कहीं निकल नहीं सकते। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इसको याद रखने की कोशिश करते हैं। सिनोनिम्स होता है डेलिकेट, डूबियस, सेकी, स्केची। एंटोनिम्स होता है सर्टेन, डेफिनिट, हैवी, स्टेबल। टिप से याद रखते हैं इसको। जब भी कहीं कुछ कांड होता है तो पुलिस सबसे पहले टेनुअस कनेक्शन खोजने की कोशिश करती है। टेनुअस कनेक्शन का मतलब क्या होगा? क्षुद्र कनेक्शन। उसको पिछले वाले केस से रिलेट करने की कोशिश करती है कि इस केस का और बाकी किसी भी केस का कोई रिलेशन है या नहीं है। चलिए आज के हम लोग सिक्स्थ वर्ड की ओर चलते हैं, जो कि हमारा है ऑनिरस। ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के एडजेक्टिव के अंदर होता है, जिसका मतलब होता है बहुत ही मुश्किल काम, बहुत ही डिफिकल्ट काम, वैसा काम जिसमें बहुत सारे लेबर का जरूरत हो। लेबर मतलब बहुत सारे हार्ड वर्क का जरूरत हो। चलिए सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन इज एन ऑनरस एक्टिविटी। रियली है, आजकल सब लोग घर में रह रहे हैं, बच्चे भी घर में रहते हैं दिन भर, उनका ध्यान रख पाना जो है बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत हार्ड वर्क चाहिए होता है उसके लिए, बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया। सिनोनिम्स एंटोनिम्स। सिनोनिम्स होता है डिस्ट्रेसिंग, ऑप्रेसिव, हार्श, इनटॉलरेबल। एंटोनिम्स होता है काम, इजी, नाइस, एफर्टलेस। ये चिल्ड्रन वाले जो एग्जाम्पल को हम लोग इनटॉलरेबल भी बोल सकते हैं, जिसको सहा ही नहीं जा सके। और नाइस, इजी, काम, इससे हम लोग एंटोनिम्स को रिलेट कर सकते हैं ऑनरस को। टिप से याद रखते हैं। आजकल के यूथ को सब कुछ बहुत आसानी से चाहिए होता है, वो लोग ऑनरस एक्टिविटी से भागते हैं। सही बात है, सब कुछ घर बैठे चाहिए होता है, तुरंत ज्यादा मनी चाहिए रहता है, तुरंत अमीर बनना रहता है, जो भी काम चाहिए होता है एकदम फास्ट चाहिए होता है, वो लोग कभी हार्ड लेबर करना ही नहीं चाहते हैं। चलिए 7 नंबर की ओर चलते हैं, जो कि हमारा है स्ट्रून। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के एडजेक्टिव के अंदर आता है। ये क्या है? प्रोनाउंस कैसे करेंगे? स्ट्रून। इसका मतलब होता है छितराना, अस्त व्यस्त, अनटाइडली स्कैटर्ड, बहुत गंदा लग रहा है, जैसे किसी का रूम होता है पूरा स्ट्रून रहता है, मतलब गंदे तरीके से पूरा छितराया हो रहता है, कोई भी सामान अपने जगह पे ना रहता है। द स्टेडियम वॉज स्ट्रून विद बॉटल्स आफ्टर अ मैच। आपको पता है जब मैच खत्म होता है वहां पे जितने सारे बॉटल यूज होते हैं पानी के लिए, किसी भी चीज के लिए, उसको लोग ऐसे ही इधर उधर छितरा देते हैं, वही एग्जाम्पल है। पूरा स्टेडियम जो अस्त व्यस्त हो गया है, किससे? बॉटल से, आफ्टर द मैच, मैच खत्म होने के बाद। Synonyms: scatter, sprinkle, spray, spot. Antonyms: collect, gather, compact, neat. Scatter जो है इसका सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स है, और गैदर जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स है। टिप से याद रखने की कोशिश करते हैं। जिस घर में बच्चे रहते हैं वो घर हमेशा स्ट्रून रहता है, यानी कि वो घर हमेशा अस्त व्यस्त रहता है। एक चीज समेटो बच्चा को दूसरा चीज बिगाड़ देगा, दूसरे को समेटो तीसरा बिगाड़ देगा। चलिए लास्ट एग्जाम, आज का हमारा जो लास्ट वर्ड है। और हाँ गाइस, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज जाए नीचे, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें कंटेंट्स को, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जो कि हमारा रेगुलर अपडेट होते रहेगा। और हम लोगों का एक नया सीरीज बायोलॉजी स्टार्ट हुआ है, जो कि अब कंटिन्यू रहेगा। धीरे धीरे हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सबको स्टार्ट करने वाले हैं, प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक। सो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जो कि आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट मिलते रहेगा। चलिए अब फ्लिप फ्लॉप देखते हैं। फ्लिप फ्लॉप जो है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है
अ सडन रिवर्सल मतलब अचानक से पीछे हट जाना, अचानक से कोई प्लान बना रहा हो उसको पीछे हट जाए, अचानक से प्लान को ही सिर्फ हम लोग नहीं कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे जैसे कोई गवर्नमेंट पॉलिसी है, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बनाते हैं और गवर्नमेंट भी उससे पीछे हट जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हेल्थ मिनिस्टर्स फ्लिप फ्लॉप ऑन डायरेक्टिव्स कंटिन्यू अमिड लॉकडाउन, यानी कि हेल्थ मिनिस्टर का जो कोई डायरेक्टिव देते हैं उसमें कोई ठिकाना नहीं रहता, आज ये बोले कल जाके दूसरा बात बोल देते हैं लॉकडाउन को रिलेटेड की पहले इतना से इतने दिन तक होगा, फिर उस दिन को जाके बोलते हैं नहीं लॉकडाउन को और बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो रहता है लोगों के मन में बहुत सारा कंफ्यूजन पैदा कर देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सडन फ्लिप फ्लॉप। पॉलिस फ्लिप फ्लॉप हैव सीन, सॉरी यहाँ पे पॉलिस नहीं होगा, यहाँ पे पॉलिसी होगा, पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप। चलिए इसको सिनोनिम्स एंटोनिम्स समझने की कोशिश करें। सिनोनिम्स होता है यू टर्न, मतलब आज कुछ और कल कुछ और, तुरंत अपने बात को यू टर्न ले लेना, बदल देना। रिवर्सल, टर्न अबाउट, स्विच। एंटोनिम्स होगा सिमिलर, रिलैक्स, टेंस, गेट वेल। टिप्स इसको याद रखने की कोशिश करते हैं। सडन फ्लिप फ्लॉप की वजह से लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, हाँ, क्योंकि लोगों के पास कोई एकदम अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या होने वाला है, कब तक हमें लॉकडाउन में रहना है, हमारा क्या कंडीशन होगा, हमारा जॉब रहेगा या नहीं रहेगा, सब लोग बहुत सारा ये सब चीज कंफ्यूज कर रहा है लोगों को। सो गाइस आई होप यू विल लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ जो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को भी दबा दें जो कि रेगुलर अपडेट मिलता रहे, और हमारे नए सीरीज को अच्छी तरीके से देखें, कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे, जैसे कि बायोलॉजी स्टार्ट हुआ है और हमारा इंग्लिश ग्रामर का सीरीज तो चल ही रहा है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वंस अगेन।